कहते हैं महर्षि वाल्मीकि आ गए और अपने आश्रम पर जो नारद मुनि जी ने बतलाया, जो स्वयं वो श्री रामचंद्र जी से मिले थे, उन सब पक्षों को देखा और देख करके आरंभ किया लिखना। आरंभ करते हैं, कौशलो नाम मुदितो स्फीतो जनपदो महान, निर्विष्टे सरयू तीरे प्रभूत धन धान। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक देश, और जिस देश में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो नगरी धन धान्य हर प्रकार से परिपूर्ण है। और कभी कभी जो आक्षेप लगाए जाते हैं कि भारत के लोग गवार थे, उन्हें कुछ आता जाता नहीं था, तो वो ध्यान से सुनिएगा मेरी माताओं बंधुओं। जिस समय का इतिहास भी लोगों के पास नहीं है, कोई 5000 वर्ष की बात करता है, कोई 7000 वर्ष की बात करता है, कोई 10,000 वर्ष की बात करता है। मैं कह दूं आप लोगों के सामने, आज से लगभग 9.5 लाख वर्ष पहले महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, उस पवित्र पावन अयोध्या नगरी के अंदर मेरी माताओं बड़े बड़े राजमार्ग हैं, जिन्हें आप वर्तमान में NH1 हाईवे कहते हैं। बराबर में कॉर्नर पर देखना तो लिखा हुआ मिलेगा राजमार्ग, चौड़ी सड़कें। उन सड़कों के दोनों ओर वाटिकाएं यानी के फूल पुष्पों की बेलें लगी हुई हैं, और उस अयोध्या नगरी के अंदर दोनों किनारों पर मेरी माताओं बंधुओं कहते हैं बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनी हुई हैं। कितनी मंजिलें? 7-7 मंजिला इमारतें। कभी राजस्थान की तरफ घूमने चले जाना आप लोग, आपको कई हजार वर्षों की हवेली की नक्काशी जो मिलेगी वो ये मिलेगी कि आज कोई कर नहीं सकता उसको, इतना बारीक काम। और आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही मांडव की तरफ आप चले जाओ, ओमकारेश्वर की तरफ आप चले जाओ, जी एक से एक चीजें वहां पर। जो लोग कहते हैं कि भारत वालों को कुछ आता नहीं था, ये केवल हमें हीन भावना का शिकार बनाने के लिए। नहीं तो सबसे ज्यादा अगर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा ज्ञानवान कोई सभ्यता रही है तो वो आर्यावर्त देश की सभ्यता रही है, क्योंकि मानव की उत्पत्ति यहीं पर हुई है। कई मंजिला इमारतें हैं उस नगरी में। पता लगा कि वहां पर जो परिवार हैं, जो घर हैं, जो जन हैं, वो सब के सब हर प्रकार से सुखी है, कोई कष्ट नहीं। आप कहोगे जी ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी लगता था ऐसा नहीं हो सकता, पर मैंने गुजरात में ऐसे बहुत जगह देख ली जहां पूरे गांव के अंदर एक व्यक्ति मुझे शराब तो छोड़ो पान खाने वाला नहीं मिला। नहीं, तुम ताली मत बजाना, मैं हरियाणा से बुलाऊंगी कल। अभी मैं यहाँ के बाद जहाँ कथा करने जा रही हूँ, आपका ही मध्य प्रदेश है, होशंगाबाद के पास में एक जगह पड़ती है पतलई कला। वहां पर जाकर के आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप राम के राज्य में आकर के बैठ गए हो। संभव तो सब कुछ है। ऐसे ही तो घोषणा नहीं होती नमस्ते नो जनपदे न कदरियो न मद्यपे, हमारे राज्य में कोई चोर नहीं, कोई जार नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई कबाबी नहीं। महाराज दशरथ का राज्य ऐसा है, घर घर में हवन, घर घर में संध्या, घर घर में लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। वेदों के अनुसार पूरा का पूरा राजकाज चलता है। सब लोग दानी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, पुरुषार्थी हैं। ना अपने कार्य करने में कोई चोरी करता, कभी कभी कर्मचारी भी चोरी करते हैं, ध्यान रखना। चाहते तो इतना है, सोचते हैं करना कुछ ना पड़े। कोई कर्मचारी अपने कर्म में चोरी नहीं करता, और जब वो चोरी नहीं करता तो देने वाला भी उसके साथ चोरी नहीं करता। देने वाले भी उसे सोने का सिक्का देते हैं, चाहे मजदूरी क्यों ना हो। और देने का भाव कितना अच्छा है,
कि जब तक वो मजदूर मजदूरी करके हाथ पैर धो करके आता है ना, उसका पसीना भी नहीं सूखता, तब तक तो मजदूरी उसके हाथ पर, जोर से बोलो, रख दी जाती है। क्योंकि आप एक बात सोचो, जो आपके यहाँ काम करने के लिए आया है, आप उससे ऊपर की स्थिति में हो, इसीलिए तो वो आपके नीचे काम करने आया है। आपके साथ हो सकता है परमात्मा ने इतने भंडार भर दिए हो कि वो 2 दिन 4 दिन 6 महीने 7 महीने साल भर पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, पर जो तुम्हारे पास आया है, हो सकता है उसके घर में इतना भी भंडार ना हो कि वो कल तक का भी अपना बेचारा इंतजाम करके आया। हो सकता है जो तुम आज दो, उसी से वो आटा लेके घर में घुसे। तो जो देना है तुरंत, गुजरात में बोलते हैं तुरंत नक्की करो, तुरंत दो, क्योंकि देना तो आपको बाद में भी पड़ेगा। अब जब तक उसकी आत्मा में वो तड़प चलती रहेगी, उसकी आह चलती रहेगी, वो बेचैन रहेगा, उसके दिमाग में वही चीज रहेगी, कब देगा कब देगा कब देगा। अरे देना तो तुम्हें बाद में भी है, और उसका बेकार का श्राप क्यों ले रहे हो अपने खाते में? वो तो मतलब दे दो समय से। ओ मेरी मातो बंधु कह दो, तुरंत के तुरंत जब दे दिया जाता है ना, और उसकी मेहनत का बनता है वो दे दिया जाता है, तो व्यक्ति को चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। निश्चित होकर के वो अपने कर्तव्य का पालन करता है। ऐसा है महाराज दशरथ का राज्य। आगे बढ़कर के कहा कि उनके राज्य में कोई व्यभिचारी पुरुष नहीं है, व्यभिचारिणी स्त्री नहीं है, कोई कामी कपटी कंजूस मूर्ख नहीं है। उस राज्य में जो राजा है वो महाराज दशरथ हैं, जो अज की संतान है, और ये 35वीं पीढ़ी चल रही है। महाराज दशरथ अत्यंत धर्मात्मा है, सादगी भरे हैं, सरल हैं। उनके मंत्री हैं जो बड़े विद्वान हैं। उन मंत्रियों में उनके जो मुख्य मंत्री हैं वो हैं आर्य सुमंत्र। बराबर में एक सिंहासन उनके कुल पुरोहित का लगा हुआ है, जो कभी के समय में राजा थे, पर राजपद को छोड़कर के जो सन्यासी बन चुके हैं वो है महर्षि वशिष्ठ, इसलिए उन्हें राजऋषि भी कहा जाता है। महाराज दशरथ ने वेद के विरुद्ध जाकर के 3 विवाह किए हैं। एक विवाह कौशल देश की रानी कौशल्या से किया है। वर्तमान में आपके भारत का छत्तीसगढ़ का जो इलाका है ये भगवान राम की ननिहाल है। इसलिए जैसे पूरे विश्व में भारत को भारत माता कहते हैं, ऐसे छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ महतारी कहकर के संबोधित किया जाता है, क्योंकि वहां की माता कौशल्या थी। दूसरी उनकी जो रानी है राजा अश्वपति की पुत्री, बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ी वीरांगना। उनका नाम है कैकेयी। वो कैकेयी देश की रहने वाली है, अश्वपति की पुत्री है, युधाजीत की बहन है। दूसरा विवाह उनसे हुआ है। और तीसरा विवाह जो सौमित्र देश की सुमित्रा, बहुत सीधी, उनसे हुआ है। वेद एक विवाह की अनुमति देता है, पर संतान न होने के कारण महाराज दशरथ के 3 विवाह हुए हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है अब भी उनकी कोई संतान नहीं है। किसी को अयोध्या में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, एक बस ये कष्ट महाराज दशरथ का है कि उनकी कोई संतान नहीं है। ओ मेरी माताओं, कहा जाता है एक दिन महाराज दशरथ बैठे हैं और उनके पास चलकर के महर्षि वशिष्ठ आए, दूसरी तरफ से उनके मंत्री आर्य सुमंत्र आए। अपने महाराज को दुखी बैठे हुए देखा तो पूछा, महाराज किस कष्ट में डूब करके बैठे हो, क्या हुआ? तो महाराज दशरथ कहते हैं और तो कोई कारण है नहीं, सब बहुत अच्छा है।
मेरी प्रजा बहुत अच्छी है, मेरी प्रजा में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। व्यवस्थाएं का मतलब सब धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं, मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, सब कुछ अच्छा है। बस एक जो ये संतान न होने का कष्ट है मुनिवर, ये मेरे लिए सबसे बड़ा दुखदाई है। मुनि वशिष्ठ कहते हैं, राजन मैंने उपाय सोच लिया है। अगर आप अपने इस कष्ट का निवारण करना चाहते हैं तो मेरे कहने से पुत्रेष्ठी यज्ञ करा लो। अगर पुत्रेष्ठी यज्ञ आपने करा लिया तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। क्यों? वो इसलिए कि वेद माता कहती है, उत्तिष्ठताय ब्रह्मणस्पते देवान् यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। संसार के अंदर जो हमारी पूजा पद्धति है, बहुत सारी पूजा पद्धति तो बहुत बाद में चली। सबसे पहले जो पूजा पद्धति थी वो हवन की पूजा पद्धति थी, यज्ञ की पूजा पद्धति थी, अग्निहोत्र की। क्यों? अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। आप जहां भी चले जाइए आपको हर मत संप्रदाय में किसी न किसी रूप में अग्नि मिलेगी। चर्च में चले जाओ तो मोमबत्तियां हैं, मस्जिद में अगरबत्तियां हैं, पारसी मत में चले जाओ तो कुंड जल रहे हैं, किसी न किसी रूप में मिलेगी। उन्होंने कहा पुत्रेष्ठी यज्ञ करा। क्यों? क्योंकि यज्ञ के करने से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए कहा जाता है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, ये सबसे सुंदर कर्म है। सौभाग्यशाली होते हैं वो जन जिसको यज्ञ करने का अवसर प्राप्त होता है। आप यज्ञ करवाओ। तो महर्षि वशिष्ठ जी के कहने से मातो महाराज दशरथ कहते, मुनिवर फिर देर किस बात की है, आप तैयारी करो, बताइए मुझे क्या करना है। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, ये मैं नहीं करा सकता। क्यों? आंखों का डॉक्टर अलग है, दांतों का डॉक्टर, जोर से बोलो, हार्ट का डॉक्टर, कैंसर का डॉक्टर, घुटनों वाला अलग है। ऐसे ही पता लगा जो पुत्रेष्ठी यज्ञ है वो अन्य यज्ञों से अलग है। और कई लोगों की ये भ्रांति भी है कि जी पुत्रेष्ठी यज्ञ में वो खीर बना करके दे दी थी और वो खिला दी थी और बस उसी से सब कुछ हुआ था। तो केवल खीर नहीं थी, खीर में औषधियां थी। औषधियों में भी दो महत्वपूर्ण औषधि होती है, एक तो बड़की जड़ का चूर्ण और दूसरा आपने मोरपंख देखा होगा। मोरपंख का जो बीच वाला भाग होता है बिल्कुल इतना, वो दिल की तरह बना होता है, बिल्कुल इतना सा, एक औषधि उसकी बनती है। और कई बार जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, बेटियां ही बेटियां होती हैं, मैं बेटियों के विरोध में नहीं हूं, लेकिन अपने परिवार को पूर्ण करने के लिए बेटा और बेटी दोनों की ही आवश्यकता है। तो वो मोरपंख वाली औषधि अगर 2 महीने के गर्भ के पश्चात उसको दी जाए, 3 बार लेनी है, लेने की प्रक्रिया अलग है, तो पुत्र की प्राप्ति होती है। ओ माताओं बंधुओं कह दो, कुल मिलाकर के ये कहा गया कि इस यज्ञ को वही व्यक्ति करा सकता है जो आयुर्वेद को पूरी तरह से जानता होगा। पुत्रेष्ठी यज्ञ केवल आहुतियां नहीं लगानी, कुछ औषधियां हैं जो औषधियां एक पिता एक माता दोनों को ग्रहण करनी पड़ती है। कहा इस समय उस पुत्रेष्ठी यज्ञ के जाता अगर कोई है तो वो केवल और केवल एक ही ऋषि हैं, और वो कौन है? श्रृंग ऋषि, जिन्हें हम श्रृंगी ऋषि भी कहते हैं। तो क्या कहा? आइए जरा तालियों को खोल देना और बोल देना, और अब की बार तो तालियां अगर तुमने नहीं खोली, खोली देना वैसे तो, और फिर क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे। कि देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, कि देखा जब राजा
दशरथ का विचलित सा व्यवहार। हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल कर के जाए ऋषि संगी को लाए। चलो चल कर के जाए ऋषि संगी को लाए। अरे देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार। हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल कर के जाए ऋषि संगी को लाए। चलो चल कर के जाए ऋषि संगी को लाए। दोनों हाथों को उठा करके बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। एक साथ सभी के सभी जय हो। भैया इसको कम करो, इसकी बहुत ज्यादा आ रही आवाज, क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, इसको बिल्कुल कम रखो, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। कहते हैं एक बार तो महाराज दशरथ ये बोले कि मुनिवर दूतों को भेज दूं, तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा राजन संतान दूतों को चाहिए या तुझे चाहिए? कि जी चाहिए तो मुझे। तो बोले फिर जिसे चाहिए ना जाना भी उसे ही चाहिए, तुम ही जाओ और सुनो, राजा बनकर के मत जाना, राजा तो वही है,
सन्यासी का स्थान राजा से भी बड़ा है। तो कुछ लेने जा रहा है तो झोली फैला करके जाना, क्योंकि जो ऊपर बैठ करके जा रहा है अकड़ में उसे कुछ नहीं मिलता, पर जो झुक करके जा रहा है विनम्रता पूर्वक वही कुछ पाता है। इसलिए तुम जाओ। तो राजा ने कहा ठीक है मैं ही जाता हूं। और कैसे? ओ मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, मैं स्वयं ही लेने जाऊं ये राजा ने विचारी, भर कर मन में श्रद्धा कि चलने की तैयारी, भर कर मन में श्रद्धा कि चलने की तैयारी, पत्नी सहित मुनि को ले करके, पत्नी सहित मुनि को ले करके आ गए अपने द्वार, अजी हाँ आ गए अपने द्वार, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए। आज देखा जब राजा दशरथ का, देखा जब राजा दशरथ का विचलित सा व्यवहार, हे राजन करो पुत्रेष्ठी यज, बोले मुनि पुकार, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, ओ चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, ऋषि संगी को लाए। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, जो कुछ भी डालो यज्ञ में खाते हैं अग्निदेव, एक एक के बदले में 100 दे जाते अग्निदेव, एक एक के बदले में 100 दे जाते अग्निदेव। होती है पूरी कामना, होती है पूरी कामना, महान यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। चलो चल करके जाए ऋषि संगी को लाए, 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 ऋषि संगी को लाए, ऋषि संगी को लाए। बोलिए नारायण